नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। भोपाल से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, हत्या में फरार आरोपी के घर को ध्वस्त कर दिया गया। तंजील के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त कर दिया। शहर का हिस्ट्री शीटर बदमाश है तंजील और ये पंचशील नगर में है बदमाश का घर, जिसे अब ध्वस्त कर दिया गया है। पहले ये घर हुआ करता था, अब यहां मलबा ही रह गया है। आपको भोपाल से दिखा रहे हैं हम तस्वीरें, जहां पर फरार आरोपी के अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए मकान को ध्वस्त कर दिया गया है, पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। हत्या के आरोप में तंजील फरार बताया जा रहा है और इसकी तलाश काफी समय से चल रही है, लेकिन ऐसे में और जो अन्य कार्रवाई है, जब तक तंजील पकड़ में ना आ जाए उसके पहले और जो कार्रवाई है वो भी लगातार अनवरत जारी है, जिसमें कि प्रशासन के द्वारा अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए किसी भी प्रॉपर्टी को ध्वस्त करना भी इसमें शामिल है और इसे पूरी तरह से अंजाम दिया गया। और अब देखिए तस्वीरें, काफ़ी बड़ी जगह को कब्जा करके ये घर बनाया गया था, जिसमें अतिक्रमण कर बनाए गए इस मकान को न सिर्फ ध्वस्त कर दिया गया बल्कि तंजील को पकड़ने के इस प्रयास में आज जो तस्वीरें सामने आई वो उन आपराधिक मानसिकता रखने वाले लोगों के लिए एक नजीर है, एक सलाह है, एक सिखा है, एक सीख है। ये जो मानसिक आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, बात करेंगे इनके बारे में भी। और शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ गए, अभी इस पूरे मामले पर अपडेट उनसे लिए लेते हैं। शैलेंद्र, अभी क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, कब प्रशासन ने ये एक्शन लिया और क्या कुछ है जानकारी अपने पास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो हत्या का आरोपी फरार आरोपी है उसके घर पर पंचशील नगर स्थित जो घर है उसके घर पर बुलडोजर चलाने का कार्रवाई लगातार जारी है। हालांकि अभी मीडिया को अंदर जाने अलाउ नहीं किया गया क्योंकि काफी कंजेस्टेड ये पूरा इलाका है और उस इलाके में उसने एक बड़ा घर जो है वो बनाया गया। बता रहा है कि अवैध तरीके से इस पूरी जमीन को हथियाया था, उसके ऊपर ये मकान तैयार किया था और यही कारण है कि आज सुबह से ही जो राजस्व की टीम हो, पुलिस प्रशासन की टीम है जो मौके पर पहुंची है और उसके घर को जमींदोज करने का काम किया जा रहा है। ये इतना व्यस्त इलाका है कि इस इलाके में जो लोग रहते हैं उनको भी आवाजाही पर फिलहाल रोक लगा दी गई थी। बैरिकेटिंग जो है वो पूरे इलाके में की गई है, पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी तरह के कोई लोग जो है वो अंदर ना आ पाए। ये पूरी कार्रवाई जो है आज सुबह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और जिस तरीके से इस पर तमाम जो आरोप है वो पहले से ही और अभी हाल ही में एक हत्या के प्रयास का जो है हत्या और हत्या के प्रयास का एक मामला जरूर इस पर तस्वीरें भी दिखाते रहे जब एक व्यक्ति अपने जी बिल्कुल, देखिए हम जिस इलाके में मौजूद हुई इसी इलाके की पिछली वाली कॉलोनी में ये बुलडोजर चला, देख सकते हैं कि सामने जो बैरिकेटिंग वगैरह भी की गई है ताकि कोई लोग जो है वो यहाँ पर ना जा पाए। पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। अधिकारियों से जो बात थी उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अभी चूंकि ये इलाका काफी कंजेस्टेड है और ऐसे में मीडिया या अन्य लोगों को अलाउ नहीं कह सकता, दुर्घटना हो सकती है और यही कारण है कि हम लोगों को बाहर फिलहाल रोका गया है। जो अंदर के फुटेज हैं वो प्रशासन की तरफ से उपलब्ध भी कराए गए और कहा गया कि थोड़ी देर बाद जब ऊपरी हिस्से को गिरा लिया जाएगा उसके बाद अंदर जो है वो एंट्री दी जाएगी। तो ये देखिए उन लोगों पर सख्त कार्रवाई है जो लोग कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए अपराध करते हैं, चाहे वह कल देखा हमने जिस तरीके से अशोक नगर में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हुई और आज राजधानी भोपाल का ये पंचशील नगर का इलाका है जहां पर जो आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। जी बिल्कुल। और शैलेंद्र, चूंकि अभी की जो स्थिति है, पुलिस ये जो ध्वस्त करने का काम चल रहा है प्रशासन के द्वारा, ये लगभग कितनी देर तक यहाँ पर चलेगा और क्या ऑर्डर्स आए थे और क्या कुछ इसके बारे में डिटेल है? ये घर जो है ये किसके नाम पर था, बाकी परिवार के लोग आए, इसके बारे में भी कोई जानकारी अपने पास? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, जैसे जब ये आरोपी फरार था उसके बाद से लगातार पुलिस इसकी पतारसी करने में जुटी हुई थी। अलग टीमें जो है वो बनाई गई थी और उन पर छापामार कार्रवाई की जा रही थी और उसी दौरान राजस्व की टीम से भी पुलिस विभाग की तरफ से ये जानकारी जुटाई गई थी कि ये पंचशील नगर जिस इलाके में रहता है उसका जो घर है कि क्या वह शासकीय जमीन पर अतिक्रमण है या उसका खुद का घर है। तो बताया गया कि खुद की जमीन कम है लेकिन अधिकांश इलाके में उसने अतिक्रमण करके इस घर को बनाया और यही कारण है कि राजस्व की टीम ने पहले उसको नोटिस दिया था और नोटिस के बाद आज सुबह से इसके घर पर जो है वो तोड़ाई की कार्रवाई की गई और जिसके परिजन हैं उनको पहले घर से बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद सुबह से ये कार्रवाई जारी है। लगातार बताया जा रहा है 3 से 4 घंटे अभी और लगेंगे, तब तक ये लगातार ये पूरी कार्रवाई जारी रहेगी। जी बिल्कुल। और इस कार्रवाई से और जो लोग हैं जो इस तरह की आपराधिक मानसिकता रखते हैं शैलेंद्र, या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, कम से कम उन्हें अगर एक सीख मिले कि उनके एक कदम से क्या कुछ हो सकता है
और किस तरह वो कानून के शिकंजे में फंस सकते हैं। तंजील के पास छिपने की भी जगह नहीं है और ये जो अवैध तरीके से मकान बना हुआ था इसे भी तोड़ दिया गया। पुलिस महकमे से अगर आपकी बात हुई हो तो पुलिस के द्वारा जो अभी कार्रवाई चल रही है वो किस तरह से, क्या तंजील की तलाश में उनका अभी अमला जुटा हुआ है या जो यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है उसमें जो सुरक्षा में पुलिस कर्मचारी लगे हैं उनकी अलग ड्यूटी है, इस बारे में भी कोई डिटेल मिल पाई क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए लगातार जो है वो आरोपी की तो तलाश पुलिस के द्वारा की ही जा रही है, लेकिन उसके साथ ही ये जो तोड़ाई की कार्रवाई है उसको भी अंजाम दिया गया है। देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि जब एक जो जेल के पास में ये पूरा घटनाक्रम हुआ था वहां पर जो है हमला किया गया था और एक व्यक्ति की उसमें मौत हुई थी और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था, उसी मामले में इसको आरोपी बनाया गया था और उसके साथ ही कुछ लोग जो है जो हिरासत में अभी तक लिए गए हैं। बाकी जो आरोपी जो की तलाश जो है वो लगातार पुलिस करने में जुटी, अलग अलग टीमें जो है उनका गठन किया गया है। वो टीमें लगातार अलग अलग इलाकों में दबिश भी दे रही है, लेकिन उसके साथ पैरेलल ये कार्रवाई भी की जा रही है, क्योंकि देखिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि यदि आप अपराध करते हैं और अपराध करने के बाद कहीं ना कहीं समाज में एक गलत मैसेज जाता है, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो खराब होती है, तो ऐसे में इन जो इस तरह के जो आरोपी हैं उन पर इस तरह की कार्रवाई भी बेहद जरूरी है। और कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कल पीएचक्यू में बैठक की थी और कहा था कि केवल अपराध दर्ज कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपराधियों पर कार्रवाई भी हो ताकि जो है वो नजीर बन सके और आने वाले भविष्य में कोई इस तरह के घटनाक्रम में शामिल ना हो पाए। बिल्कुल, और ये स्वाभाविक है, ये जो एक्शन है ये उन लोगों के लिए सीख भी है जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, इस तरह की हरकतों में संलिप्त रहे हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। और अगली खबर पन्ना से, जहां पर चलती कार में आग लगने का मामला सामने आया। दरअसल 2 लोग इसमें जो सवार थे बाल बाल वो बचे हैं। कार सवारों ने कार से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई और कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। सिहोरा से अमनगंज ये कार जा रही थी और आपको बता दें कि बिरमपुरा मोड़ के पास ये हादसा हुआ और इस पूरे मामले में आगे अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो हादसा हुआ इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कार में आग लगने का पूरा मामला सामने आया है और चलती कार में ये आग लगी थी और आग लगने के बाद कार से उठता काला स्याह धुआं आप देखिए ये लेकिन गनीमत ये रही कि इस कार में सवार जो 2 लोग थे दोनों की जान बाल बाल बच गई और चलती कार में आग लगी थी। और ये पूरा घटनाक्रम जो आप देख रहे हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर पन्ना से सामने आया और राहत की बात ये रही कि इसमें कार सवार जो 2 लोग थे वो बाल बाल बच गए। सिहोरा से अमानगंज की ओर ये कार जा रही थी और बिरमपुरा मोड़ के पास ये हादसा हुआ है। और रेत माफियाओं के अवैध कारोबार पर प्रशासन अब पूरी तरह से सख्त है। भिंड में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहा है। जेसीबी से रेत खदानों पर खोदी खाई रेत खदान तक पहुंचने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। प्रतिबंध के बावजूद अवैध रेत खनन चल रहा था। अवैध रेत भंडारण को मिट्टी में मिला दिया गया। जो रेत इकट्ठा करके रखी गई थी उस रेत को खुदाई करके मिट्टी के साथ मिला दिया गया है, जो कि अब किसी के काम नहीं आएगी और रास्ते को खोद दिया गया है जिससे कि वाहनों की आवाजाही को रोका जा सके। यहाँ पर जो कार्रवाई की गई वो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। सीएम के आदेश के बाद एक्शन में पूरा पुलिस प्रशासन है और पूरे अमले जमले के साथ मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन की टीम की निगरानी में जेसीबी से रेत खदानों को खाई खोदकर उसमें आने जाने का रास्ता रोक दिया गया है और उसमें जो रेत वहां पर इकट्ठा करके भंडारण करके रखा गया था उसे भी मिट्टी में मिला दिया गया है। रेत को अवैध रेत भंडारण को मिट्टी में मिलाकर इस पूरे मामले में संदेश दिया गया है अवैध खनन करने वाले उन खनन माफियाओं को जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहे हैं। हालांकि ये जो पूरी कार्रवाई है, क्या इससे अब यहाँ हो रहा अवैध खनन रुक पाएगा, देखना ये भी महत्वपूर्ण होगा। इंदौर में पब्स और बार्स में जीएसटी टीम ने छापा मारा है और 2 करोड़ 31 लाख रुपए के शहर के 6 बार और जीएसटी की सर्च जारी है लगातार। आपको बता दें कि इस दौरान जो रुपयों की बरामदगी हुई है वो 2 करोड़ 31 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। शहर के 6 और बार पर जीएसटी की सर्च जारी है। आम जनता के लिए बार बंद कर दिया गया है।
बात करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। मिथिलेश, जीएसटी की टीम पहुंची है इंदौर में, दबिश दे रही है, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं? होटल्स, पब, बार, ये रेस्टोरेंट जो हैं, इनके खिलाफ लगातार जीएसटी विभाग की कार्रवाई चल रही है और पिछले 4 दिनों से बड़ी कार्रवाई इस वक्त इंदौर में चल रही है। सबसे पहले एक अलग अलग सूची बनाई गई थी अलग अलग शहरों की। तो शुरुआती में जो इंदौर के पब और बार में छापामार कार्रवाई की गई थी, करीब 2 करोड़ 31 लाख रुपए की जीएसटी चोरी का मामला जो है वो सामने आया है। और अब उसके बाद अलग लिस्ट बना ली गई है, यानी 5 से 6 अलग जो पब हैं, कॉकटेल एंड ड्रीम्स, फीचर, सोसा, ये वो नाम है जिन पे अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यानी जीएसटी विभाग की पब, बार एंड रेस्टोरेंट पर एक वक्त बड़ी कार्रवाई चल रही है। टैक्स चोरी को लेकर लगातार इनकी शिकायतें मिल रही थी और शिकायतों के बाद जब जांच शुरू की गई तो लगभग 2 करोड़ 31 लाख रुपए का अब तक का मामला सामने आ चुका है। लगातार टैक्स चोरी की शिकायतें इनके खिलाफ थी। अलग अलग जो पब, बार है उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। और सिर्फ इंदौर ही नहीं, आसपास की जो दूसरे शहर है, खरगोन, खंडवा, तमाम आसपास की जो दूसरे शहर है, वहां भी इस वक्त जो दूसरे रेस्टोरेंट है, पब, बार है, वहां पर जीएसटी की बड़ी कार्रवाई चल रही है। यानी टैक्स चोरी को लेकर जो शिकायतें मिली थी उसका एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है जीएसटी विभाग का। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। राजधानी भोपाल में जल्द ही मेट्रो ट्रेन का परिचालन शुरू होने वाला है। भोपाल मेट्रो में एक और अहम ट्रायल रन कर लिया गया है। दरअसल पहली बार भोपाल मेट्रो ट्रेन को रात में ट्रायल रन के लिए ट्रैक पर उतारा गया। इससे पहले जितनी बार भी ट्रायल हुआ वो दिन के उजाले में हुआ और इस बार का ट्रायल रन रात के अंधेरे में हुआ है। और चूंकि रात दिन मेट्रो चलेगी तो ऐसे में रात के समय में किस तरह की चुनौतियां आ सकती हैं, किस तरह से मेट्रो का संचालन परिचालन होगा, ये जानने के लिए रात के समय का ट्रायल रन अब किया गया है। सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच हुई है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेट्रो को दौड़ाया गया है। और अच्छा जो संचालन या परिचालन हो, इसके लिए मेट्रो का ट्रायल रन अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थितियों में किया जा रहा है। और रात के समय हुए मेट्रो परिचालन से यहां अब एक और कदम आगे बढ़ गई है भोपाल मेट्रो, जो अब लोगों के लिए बहुत जल्द खुलने वाली है। ऐसे में भोपाल मेट्रो की कुछ तस्वीरें जो आई हैं सामने, रात के समय जब मेट्रो का ट्रायल चल रहा था उस वक्त की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेट्रो ट्रैक पर दौड़ी है और ये रफ्तार मेंटेन की जाएगी, ये रफ्तार बनाए रखने का प्रयास रहेगा। और आपको बता दें कि पहली बार रात के अंधेरे में ये मेट्रो चमचमाती हुई रंग बिरंगी रोशनी यहाँ पर अलग अलग डिस्प्लेज के माध्यम से, क्योंकि जो मेट्रो की हेडलाइट्स हैं, मेट्रो की डिस्प्ले लाइट्स हैं, वो एक अलग एहसास यहाँ पर मेट्रो वाली जो फील आती है वो दे रही हैं। बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए उनसे। शैलेंद्र, रात के समय जब मेट्रो ट्रैक पर उतरी उसकी जो तस्वीरें हैं काफ़ी आकर्षक लग रही हैं। अलग अलग रंग बिरंगी डिस्प्ले लाइट्स और उसकी अंदर की चमचमाती वो पीली हल्की धुंधली रोशनी काफ़ी आकर्षक लग रही है। बिल्कुल आसिर, देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रानी कमलापति से लेकर सुभाष नगर ब्रिज तक का जो पहला चरण का जो कार्य का काम है वो रेलवे का जो मेट्रो का वो पूरा हो चुका है। और उसके लगातार दिन में अलग अलग समय पर दिन में कई ट्रायल जो मेट्रो के किए जा चुके थे। लेकिन अब जो है कल देर रात में एक ट्रायल किया गया। ये बहुत आवश्यक ट्रायल था, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो विद्युत व्यवस्था है पूरे ट्रैक पर, खासकर जो ट्रेन के अंदर की लाइटिंग को कैसे रहेगी, इसके अलावा बाहर जो सिग्नल्स की लाइटिंग रहेगी वो किस तरह की, ये चेक करने के लिए कल रात में जो है वो मेट्रो को रात में पहली बार जो है रात में ट्रायल किया गया। बताया जा रहा है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस ट्रेन को चलाया गया था। और जब ये ट्रेन पूरे इलाके से जब गुजरी तो लोग उसको देखते ही रहेगा, क्योंकि पहला मौका था जब राजधानी भोपाल में मेट्रो का रात में ट्रायल किया गया हो। इसके पहले लगातार दिन में अलग अलग समय पर ट्रायल लगातार किए जा रहे थे, लेकिन ये जो रात को ट्रायल किया गया इससे लोग जो है वो काफी रोमांचित भी नजर आए, क्योंकि पहली बार उन्होंने इस तरह से देखा कि जो जगमगाती, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि जगमगाती हुई रोशनी के साथ जो है वो मेट्रो सुभाष नगर जो उनका जो स्टेशन है वहां से लेकर रानी कमलापति तक कल ट्रायल रन किया गया। जी बिल्कुल। और ये ट्रायल रन आगे और भी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने के बाद सफल होगा और भोपाल वासियों को एक बड़ी सौगात मिलेगी। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। इंदौर नगर निगम में फर्जी बिल मामले में खुलासा हुआ, जिसमें मुख्य आरोपी ने केस दर्ज होने के बाद पत्र लिखा है। पुलिस कमिश्नर को अभय राठौर ने पत्र लिखा है। अभय राठौर ने फरियादी सुनील गुप्ता पर आरोप लगाया, एमजी रोड थाना प्रभारी को बताया और सुनील गुप्ता का मित्र
4 फाइल्स में 4,69,00,000 रुपए का घोटाला मिला था। और दुर्ग में बाल सुधार गृह में एक 13 साल का बच्चा बाल सुधार गृह से निकलकर ग्रीन चौक पर घूमता हुआ मिला। घोर लापरवाही का यह पूरा मामला सामने आया दुर्ग से, जहां दुर्ग के बाल सुधार गृह में बड़ी लापरवाही हुई है। 13 साल के किशोर को जो बाल सुधार गृह में था उसे बाहर ग्रीन चौक पर घूमता हुआ पाया गया। लोगों ने बच्चे को पुलिस के हवाले कर दिया है और अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी ये भी देखने का विषय। हालांकि इस लापरवाही का भी कुछ एक्शन होना चाहिए जिस पर कि आगे से इस तरह की लापरवाही न हो सके। एक 13 वर्षीय जो वहां किशोर बाल सुधार गृह में है वो दरअसल ग्रीन चौक पर घूमता टहलता नजर आया था। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ के हमारे साथ बात करेंगे उनसे। मिथिलेश, ये 13 वर्षीय किशोर बाल सुधार गृह से निकलकर बाहर घूमने कैसे चला गया? किसकी लापरवाही थी ये? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार शासकीय बाल गृह जहां बच्चों को रखा जाता है वहां पर से बच्चा कैसे गायब हो गया और वो कैसे वहां से निकलते हुए, जबकि वहां पर ये बताया जाता है कि सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम होते हैं, सभी की ड्यूटी वहां पर होती है, शासकीय अधिकारियों की ड्यूटी, कर्मचारियों की ड्यूटी होती है। बावजूद इसके वहां वो कैसे निकला? तो गनीमत ये है कि दुर्ग के ही स्टेशन के सामने में वो घूमता हुआ पाया गया और उसके बाद में किसी जागरूक लोगों की वहां पे नजर पड़ी और उसको पुलिस से संपर्क करके वहां पर भिजवा दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि वहां तक वो कैसे पहुंचा, ये तो बड़ा एक सवालिया निशान लग रहा है। तो अभी फिलहाल मामले में जांच जरूर की जानी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार लापरवाही कहाँ पर हुई है। और ये भी जरूरी है कि इस जो सुरक्षा के जो इंतजाम है उसको पुख्ता किया जाए ताकि ऐसे बच्चे जिनको वहां पे रखा गया है वो बाहर ना निकल पाए। लेकिन मिथिलेश, ये बाल सुधार गृह में किस मामले में रखा गया है? देखिए, बाल गृह है, यहाँ पर जब बच्चों को रखा जाता है, बाल सुधार गृह एक अलग है और एक बाल गृह, ये बाल गृह है, ठीक है, ये बाल गृह है जहां पर बच्चों के लालन पालन के लिए उन्हें रखा गया। बाल सुधार गृह में ऐसे बाल अपचारियों को रखा जाता है जो किसी न किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल रहे हैं और उन्हें सुधरने का मौका दिया जाता है। दरअसल ये एक बाल गृह है जो कि अब तो क्या यहां से बच्चों को बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती मिथिलेश? देखिए, वहां पर बच्चों को परमिशन निकलने की नहीं होती है और यदि कोई निकलता भी है तो पूरा जानकारी के साथ में किसी के साथ में निकाला जाता है। इस तरह से बच्चे जो नाबालिग बच्चे हैं उनको निकलने की तो परमिशन नहीं होती है। तो वो निकला कैसे? सवाल यही उठता है ना कि वो आखिरकार निकला कैसे? वो वहां से निकलकर पैदल चलते हुए करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद में वो स्टेशन के सामने मिलता है, ये एक बड़ा सवाल है। जब बच्चे से पूछताछ की गई तो वो बताया कि वो कलकत्ता का रहने वाला है, उसके पापा वहां पर छोड़ के गए थे उसको और यही जानकारी मिली है कि वो पढ़ने लिखने में काफी अच्छा है। तो ऐसी उसकी कोई अब ऐसी कोई आदतें नहीं है और ना ही ऐसा कोई भागने, तो वजह क्या है, वो कैसे निकला, तमाम चीजें हैं जो पुलिस को जांच करना होगा। अभी नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, पुणे हिट एंड रन मामले में एक बड़ा अपडेट आया जिसमें बताया जा रहा है कि नाबालिग की मां शिवानी अग्रवाल गिरफ्तार कर ली गई है। पुणे पुलिस ने शिवानी अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। बेटे की जगह अपना ही ब्लड सैंपल दे दिया मां ने। यह है मां की ममता और बेटे के सामने मां से अब क्राइम ब्रांच में पूछताछ होगी। इस मां की ममता का यह परिणाम। और देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम है, पहली गुरु मां ही होती है, ऐसा सनातन धर्म में कहा जाता है। और अगर मां का ये हाल है तो फिर बेटा तो ऐसा होना ही था। अपना ही ब्लड सैंपल दे दिया अपने बच्चे को बचाने के लिए। और ये ब्लड सैंपल देना अपने आप में एक बहुत हीनियस क्राइम है। 2 लोगों की हत्या करने वाले व्यक्ति के लिए बचाव करना और उसके बचाव के लिए इस हद तक पहुंच जाना कि अपना ही ब्लड सैंपल मेडिकल के लिए भेज दिया गया, तो ये बहुत ही हीनियस क्राइम। अब इस पूरे मामले में शिवानी अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं पुणे हिट एंड रन मामले में, जिसमें मध्य प्रदेश के 2 इंजीनियर्स की मौत हो गई थी। आरोपी की मां को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और सलमान खान के घर फायरिंग मामले में एक बड़ा
खुलासा हुआ, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पनवेल में गाड़ी पर हमला करने का प्लान था। दरअसल मूसेवाला की ही तरह सलमान खान की हत्या का भी ये प्लान बनाया हुआ है और सलमान पर बड़े हथियारों से हमला करने की इनकी प्लानिंग थी, जिसमें AK-47, M16 जैसे हथियारों से हमला करने की प्लानिंग थी। पाकिस्तान के आर्म्स डीलर को ऑर्डर दिया गया था और हथियार सप्लायर और शूटर्स के बीच वीडियो कॉलिंग भी हुई है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने 50 से 60 शूटर्स को मुंबई, नवी मुंबई और पनवेल में उतारा था काम के लिए। कुछ का काम सिर्फ रेकी करना था, कुछ का काम हथियारों की सप्लाई करना था और इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ समेत कुल 18 लोग आरोपी हैं। नवी मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 45 घंटे की ध्यान साधना लगातार जारी है। प्रधानमंत्री बिना कुछ खाए मौन रहकर कठोर तप कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले PM मोदी रॉक मेमोरियल में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देकर ध्यान में बैठे थे और 1 दिन पहले उन्होंने सुबह उठकर उगते सूर्य को जल अर्पित किया और PM मेमोरियल के उसी ध्यान मंडपम में साधना कर रहे हैं, जहां खुद स्वामी विवेकानंद ने 1892 में 3 दिन तक ध्यान किया था और फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आज दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये साधना पूरी हो जाएगी, मगर कन्याकुमारी से रवाना होने से पहले वे रॉक मेमोरियल के साथ में ही मौजूद महान तमिल संत और कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण करेंगे। और खबरें आगे भी जारी रहेंगी। चुनाव से जुड़ी अपडेट्स भी आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। काबू बैतूल